क्यों लेट जाना था क्या? ये तो किसी ने नहीं बताया। बकवास नहीं करो, बुद्धू रहना हमेशा। साइकिलिंग के लिए जा रहे हो? हाँ, मैं तो रोज जाता हूँ, लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है मैं आपको अपने साथ लेके जाऊंगा तो सॉरी। और ये साइकिल किसकी है? चौकीदार से लिए, किराया दूंगी उसे। उस दिन की तरह रेस लगाए, मैं बहुत बोर हो रही हूँ। प्लीज 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 प्लीज। वो उस दिन तो मेरे किसी दोस्त की साइकिल थी, इसलिए हार गया था। आज थोड़ी हारूंगा। अच्छा ठीक है, फिर एक काम करते, रेस लगाते और शर्त भी लगाते 1000 रुपए की। 1000 रुपए? डन। रेडी 1 2 3 गो। आज तो तू हारेगा, आज तो 1000 रुपए मेरे। 1000 रुपए? 1000 रुपए? मैं रेस नहीं आ सकता। आज तो दो टिक्के खाऊंगा, तो वो भी एक साथ। अरे आप ही रुको। आंखें तो तुम्हारे पास भी है, तुम्हें दिखाई नहीं देता? एक हट्टा कट्टा इंसान, ऊपर से मेरा इतना बड़ा नुकसान कर दे। मेरा शोपीस! तुम्हें अंदाजा नहीं है कि वो कितना एक्सपेंसिव था? मुझे क्या पता, मैंने थोड़ी लिया था भाई। और तुम्हें किसने बोला इतना महंगा शोपीस लेके रोड पे कैट वॉक करने का? हाँ, घर पे बैठते ना उसको लेके। और मेरी बात सुनो, अल्लाह का शुक्र अदा करो, जाके 2 नफिल पढ़ो। और अगर तुम्हारी टक्कर मेरी साइकिल के बजाय बस और ट्रक से हो जाती फिर क्या करते? खुद भी ऐसे चूर चूर पड़े हुए होते ना रोड पे, है ना? और तुम्हारी वजह से जो मेरा नुकसान हुआ, 1000 रुपए की रेस हार गई यार। मैं क्या मुंह दिखाऊंगी सब, क्या मुंह दिखाऊंगी? 3000 रुपए, 3000 रुपए दो जल्दी फटाफट। 3000 रुपए? क्या मतलब इस बात का? क्यों भाई, नुकसान तो तुम्हारा 1000 रुपए का हुआ है। एक मिनट, 1000 रुपए रेस हारने के, 1000 रुपए की चौकीदार की साइकिल का किराया और 1000 रुपए मेरी इमेज के। निकालो जल्दी। इमेज की? क्या मतलब इस बात का? तुम्हें मुझे देख के लगता नहीं कि मेरी पर्सनैलिटी बहुत अमेजिंग होगी? पूरे खानदान में बहुत इमेज बनी हुई है मेरी, समझे तुम? लोग क्या बोलेंगे यार, शरोज जैसे बुद्धू से मैं रेस हार गई, तुम 3000 रुपए निकालते हो यार। ओ हेलो, मेरी बात सुनो, तुम्हें ना डॉक्टर की जरूरत है, और ऊपर से जो मेरा नुकसान हुआ है वो कौन पूरा करेगा? अच्छा, तो तुम ऐसे नहीं मानोगे? हाँ, अभी मैं पूरे मोहल्ले के बच्चों को आवाज देके इकट्ठा करती हूँ। पता क्या करेंगे? तुम्हारी पैंट के साथ नकली दुम चिपकाएंगे और फिर उसके बाद बाजा बजाते हुए तुम्हें पूरे मोहल्ले के चक्कर दौड़ाएंगे। अभी तो नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। क्या हो गया? ना बुलाओ ना। और क्या अजीब जबरदस्ती है। नहीं निकाल। ना। बस मेरा नुकसान हुआ और पैसे भी देने पड़ रहे हैं। 1-2 हजार एक्स्ट्रा भी चलेंगे वैसे। बस करो, चुप करो। ये लो पूरे 3000 रुपए। ये असली है ना? असली है। एक मिनट ना गिन लूं भाई, पता नहीं। और सुनो, ये हटो बचो क्या होता है? हटो और जितना हो सके बचो, समझे? अब हट। अच्छा एक सेकंड, ये तो बताती जाओ कि तुम रहती कहाँ? जहन्नुम में। चल ले शरोज। यार अगर तुमने आना था तो मुझे कॉल करके बता तो देती। मैंने कल दोस्तों के साथ पिकनिक का प्लान रख लिया। पता होता तुम आ रही हो तो मैं ना जाता। अब कैसे अकेले मुकाबला करोगी? क्यों? तुमको खदशा है इस बात का कि तुम्हारी खाला और नानी तुम्हारी गैर मौजूदगी में मेरा कत्ल कर देंगी? अरे नहीं, मैं उस वजह से नहीं कह रहा। मुझे पता है तुम खुद 10 बंदों पे भारी हो। हाँ बहरहाल अगर अनुशी आई होती फिर मुझे थोड़ी फिक्र होती। ओह, मैं तो सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि कोई बड़ा हंगामा ना हो जाए।
हेलो माद भाई। हेलो छोटू। यर्शी तुम्हारे घर आई है, इसका ख्याल रखना। अपने खाने में से कुछ इसको भी दे देना, खाला तो इसको पूछेंगी नहीं। माफ कर दो भाई, माफ कर दो, नहीं चाहिए किसी का कुछ। मुझे जो खाना होगा ना डंके की चोट पर उठाकर खा लूं। मेरे बाप का घर है, किसी से पूछने की जरूरत थोड़ी है मुझे। वेरी गुड, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। हाँ, वैसे लेकर तो आ गए मुझे अपनी प्यारी सासू माँ की खिदमत के लिए। इसको क्यों नहीं कहते, इसकी भी तो सगी नानी है ना वो। तुम क्यों नहीं खिदमत करते भाई, हम क्यों खिदमत करें? भाई मैं क्यों खिदमत करूं? जिसकी वजह से बीमार हुई है वही खिदमत करेगी। मेरी जान, आपकी नानी ना अपने नदीदेपन की वजह से बीमार हुई है। ओए, तुम मेरी मीठी मीठी बातें करने वाली नानी की तौहीन कर रही हो? नहीं नहीं, मेरी क्या मजाल कि मैं तुम्हारी नानी को कुछ भी कहूँ। असल में तुम्हारी नानी जो है ना, उनके काम ही ऐसे नहीं कि मैं उनकी इज्जत करूं, समझे? सी सारी बात यार, इतनी अच्छी तो है नानी। मैं क्या कह सकता हूँ। ये देखें आप ही, कितना खूबसूरत लग रहा है ना सब। ये चेक करें, ये भी देखें, ये भी देखें। है ना अभी, ये घर बिल्कुल वैसे का वैसे ही है जैसे मॉम एंड डैड छोड़कर गए थे। हाँ वाकई में, घर तो वैसे का वैसा ही है। मॉम और डैड की यादें तो भुला ही नहीं भूलती। लेकिन हाँ, मैंने तुम्हें कहा भी था, तुम क्यों इस पुराने घर में रह रहे हो? इसे बेचकर वापस आ जाओ। पता है, मुझसे भी यही चाहते हैं। मुझसे कह रहे थे कि उससे को घर की इतनी अच्छी कीमत मिल रही है तो बेचकर वापस आ जाए, वहाँ पे क्यों ख्वार हो रहे हैं? अनीला आप ही वो सब ऐसा क्यों कहते, मैं अच्छी तरह समझता हूँ। आप उनको समझा दीजिएगा कि मैं ये घर कभी नहीं बेचूंगा और मैं वहां पर वापस नहीं आऊंगा। मेरे वतन को मुझ जैसे डॉक्टर्स की जरूरत है, वो भी यूके से ज्यादा। हम तुम्हें समझाना ना हमेशा से बहुत मुश्किल रहा है। आप ही, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपका इस घर में जो भी हिस्सा होगा ना वो मैं आपको जरूर दे दूंगा, और आप वो मशीर भाई को भी बता दीजिएगा ताकि उन्हें तसल्ली हो जाए। हाँ, मैंने तुम्हें कब कहा कि मुझे इस घर का हिस्सा चाहिए? मैं तो तुम्हारे फ्यूचर के बारे में परेशान हूँ, तुम्हारे लिए फिक्रमंद हो रही हूँ। कल को तुम्हारी शादी होगी, बच्चे होंगे, अब सारी जिंदगी इस घर में तो नहीं रहोगे ना? देखिए आप ही, मुझे इस टॉपिक पर मजीद बहस नहीं करनी है, और जब शादी का मौका आएगा ना तब की तब देखी जाएगी। अच्छा मैं फोन रख रहा हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, टेक केयर। मुझे आप ही से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। हमने इस लहजे में पहले तो कभी बात नहीं की। अरे ओ लड़की, ये चाय पीना बंद करो। और ये तुम कोई तफरीही दौरे पर नहीं आई हुई, जल्दी उठो। अम्मा की तबीयत बहुत खराब है, हॉस्पिटल लेकर जाना है, जल्दी। ऑलराइट, उनको गाड़ी में बिठाइए, मैं चेंज करके आती हूँ। ओह हेलो, इन खराफात का टाइम नहीं है, इन्हीं कपड़ों में चली जाओ। एक्चुअली मेरे कपड़ों की प्रेस खराब हो गई है, अगर मैं चेंज करके नहीं जाऊंगी तो हॉस्पिटल वाले क्या सोचेंगे? मैं जरा भी ख्याल नहीं रखती अपना। वहाँ कोई इतना फालतू नहीं है जो तुम्हारे कपड़े लत्ते नोट करेगा। और वैसे भी जो मर्जी पहन लो, लगोगी तो शक्ल से मुलाजमा ही ना। और माशाल्लाह बिल्कुल अपनी माँ पे गई हो। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल अपनी माँ पे गई हूँ। अगर आप पे चली जाती लोग तो मेरी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते। किस्मत की धनी हूँ मैं, बेटे की माँ हूँ, बेटे की। और ये तो फजूल बातें मत करो, जाओ जल्दी जाके अम्मा को लेकर आओ। मैं कैब वाले को फोन करती हूँ। बेटे की माँ है ना, तो फिर अपने बेटे से ही कह दे, वो चला जाएगा, मैं नहीं जा रही। तुम जा रही हो कि नहीं? जा रही हूँ, खड़ी मुंह देखती रहती है। बेटे से नहीं करवाती है काम, हमसे ही करवाएंगे सारे काम। कैब ही नहीं मिल रही। ये तो हटा दे, मेरे ऊपर क्यों बोझ डाल रही है? यार दादी, कहाँ से बोझ आप पे डाला मैंने? मैं तो नॉर्मली ऐसे चलती हूँ बिल्कुल। अरे तो क्या कर रही है? अरे कहाँ दादी अम्मा, मैं तो इतनी नाजुक सी हूँ। चले अरे पहुँचने वाली गाड़ी आ गई, चल। ये देखो, अरे देखो बेचारा बोझ अपना मुझ पर डाला हुआ है। अरे बीमार मैं हूँ, तुम नहीं। अरे ये चाबी क्यों उठा लाई? देख नहीं रही कैब बुक करवा रही हूँ, चलो फौरन चाबी रखो। जब तक कैब आएगी ना तब तक आपकी अम्मा का आखिरी वक्त आ जाएगा। किसी औलाद है यार आप तो अपनी माँ से ज्यादा अपनी गाड़ी की परवाह। अल्लाह माफ करे, बस यही दिन देखना रह गया था। अल्लाह माफ करे।
ठीक कह रही है, बिल्कुल ठीक कह रही है। अरे मुझे जल्दी से अस्पताल पहुंचा दो, मेरी बुरी हालत हो रही है, बस हो गई अब तो मेरी। चल बेटा, मैं भी साथ चलूंगी, मैं भी साथ चलूंगा। चलो चलो भाई, साथ चल। बिल्कुल, तुम साथ ही जाना। मुझे तो इस लड़की पे टके का भरोसा नहीं। अगर मेरी कमर में दर्द ना होता ना तो मैं अपनी माँ के साथ जाती। चलो चलो चलो। ए लड़की, गाड़ी आराम से चलाना। आजा नानी, आजा। प्यार से लेकर जाना, ध्यान से चलाना। मेरी बात सुनी, ज्यादा बड़बड़ करने की जरूरत नहीं, समझी? गाड़ी ना मेरे पास है, तो जरा हल्के में रहे। शरोज, दादी को पिछली सीट पे बिठाओ, तुम आगे बैठो। आज तो ऐसी गाड़ी चलाऊंगी ना, मस्त। चलो चलो, खोल रही हूँ, चलो 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 भाई, चले। शरोज आगे आ जाना, कैंसिल करूँ। चल अभी चले। रेडी हो फिर? ध्यान से जाना। हाँ जी, रेडी फिर? रेडी रेडी। चलो भाई। नहीं, अरे मेरी नई गाड़ी, मेरी नई गाड़ी। अरे प्यार से चला, प्यार से। क्या कर रही है? अरे अल्लाह, आने दे अपने बाप को, आज सब बताऊंगी मैं उसे, फिर तुझे ठीक करेगा वो। मेरे ख्याल में अपना मुंह बंद करके बैठे तो आपके लिए अच्छा होगा। ये ना हॉस्पिटल जाने के बजाय मैं किसी रेलवे स्टेशन पर छोड़ा हूँ और किसी माए गाड़ी में बिठा के वहाँ से फरार हो जाऊँ। आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे मेरा। हाय हाय, तुझसे तो मुझे यही उम्मीद है। शरोज, सुन रहा है ना क्या कह रही है ये? हाय अल्लाह, से शरोज, कितना प्यारा मौसम हो रहा है ना? पर से नई गाड़ी का नशा, क्या कहते हो फिर? एक छोटी सी सैर कर ली जाए। आइडिया तो अच्छा है। क्यों नानी, आखिरी टाइम तो महसूस नहीं हो रहा, क्यों ना लॉन्ग ड्राइव की जाए? क्या पता नानी की तबीयत भी बेहतर हो जाए। नहीं 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 नहीं, अरे मुझे अस्पताल ले जाओ, अस्पताल। पता नहीं काशवा ने किस बला के साथ भेज दिया। आराम से, आराम से। ऐसे तो नहीं जाऊंगी। पहले अच्छे से रिक्वेस्ट करें, मिन्नतें करें कि अर्शी प्लीज मुझे हॉस्पिटल ले जाओ, तो लेके जाऊंगी। आखिरकार थोड़ी बहुत इज्जत तो मेरी भी है ना, जो कि आपके घर में तो बिल्कुल नहीं की जाती। हाँ, बड़ी आई इज्जत वाली। अच्छा, सुन अर्शिया, मिस अर्शिया, मुझे अस्पताल ले जाइए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, प्लीज, थैंक यू। बस खुश, अब तो ले जा अस्पताल में। चले, क्या याद करेंगी आप? ले जाती हूँ आपको किसी अच्छे से हॉस्पिटल, और उस हॉस्पिटल में किसी अच्छे से डॉक्टर को ढूंढते हैं और उनसे मिन्नत करेंगे, समाजत करेंगे कि प्लीज इनको अपने हॉस्पिटल में भर्ती कर लो, ताकि हमारे घर का, हमारे खानदान का जो फसाद है, झगड़ा है, वो सब खत्म हो जाए। मैं कहाँ फंस गई हूँ? पेट में चक्की चल रही है और ये है कि ये घुमाए जा रही है। अल्लाह, या अल्लाह, अब तो दिमाग भी घूमने लग गया। अनुषी बेटा, कब से तुम्हें कह रही हूँ कि अपने बालों में तेल लगवा लो। मम्मा, मैं पढ़ रही हूँ अभी। अरे इसीलिए तो कह रही हूँ। अभी मेरा दिल नहीं कर रहा ना। आपी, वैसे मैं सोच रही थी आपको इस तरह ऋषि को भेजना नहीं चाहिए था। भाई, सौतेली माँ की अम्मा की खिदमत कोई इसका फर्ज तो नहीं है। अल्लाह माफ करे, आज तक बाप ने प्यार से सीधे मुंह दोनों बच्चों से तो बात की नहीं। वक्त आने पर यही दोनों काम आती हैं माँ से। अच्छी तरह से याद है मुझे किस तरह खाला अम्मा ने मजबूर किया था औसाफ भाई को दूसरी शादी करने पे। आपकी दोनों बेटियों का तो ना बहाना था, उन्हें हर हाल में अपनी काशफा की शादी औसाफ भाई से ही करवानी थी। बस सब किस्मत के खेल है। छोड़े ना आप, अपना दिल बुरा नहीं करें। ये बताएं क्या पकाया है? अनुषी, जरा मेरे लिए भी एक प्लेट निकाल दो, मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा आज किचन में जाने को। मेरी भी ना कसम से क्या जिंदगी है। मियाँ बाहर चले गए कमाने, मैं यहाँ अकेले बैठी हुई हूँ। क्या खाना क्या पकाना। गई नहीं तुम अभी तक किचन में? जाओ खाना निकाल कर लाओ।
और बोटियां जरा ठीक से भर भर के डालना। अगर निवाले में सही से बोटियां ना आए ना, खाने का मजा ही नहीं आता। जाओ। तुम्हारी कमी शिद्दत से महसूस हो रही है अर्शी। ऐसे लोगों से बस तुम भी निपट सकती हो। ओ नहीं 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 नहीं, ओ गाड़ी ठोक दी मेरी। लग रहा ज्यादा नुकसान ना हो। प्लीज 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 प्लीज। ओह माय गॉड यार, गाड़ी ठोक दी। ओबे, ये तो वही है वो जो उस दिन रोड पे कारों में टूटियां लगा के वो कैटवॉक कर रहा था। शीशा शीशा नीचे करो। अरे 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 अरे, शीशा नीचे करो। शीशा नीचे करो। शीशा नीचे करो। ओ सुनाई नहीं दे रहा, शीशा नीचे करो। अच्छा तो आप हैं। वाह भाई क्या बात है, कमाल हो गया। पहले साइकिल से मुझे टक्कर मार के दिल नहीं भरा आपका, क्या आज गाड़ी से कुचलने की कोशिश की है और नेक्स्ट टाइम क्या ट्रक से टक्कर मारने का इरादा है? चलें शाबाश, तशरीफ लाए बाहर। चले बाहर आए बाहर आए। ओ भाई देखो कितना बड़ा नुकसान कर दिया मेरा यहाँ पर। जाओ जाओ शरोज, तुम जाओ, तुम बात करो, मर्द हो ना, मर्द मर्द बात करेंगे अच्छा लगेगा। मैं थोड़ी चाहती हूँ अच्छी लगूंगी। जाओ। मैं नहीं जा रहा, आप गाड़ी चलाएगी, आप जाए, मैं नहीं जा रहा। भूल गए? तुम्हें साथ इसलिए लेकर आई हूँ कि किसी भी मुश्किल सिचुएशन तुम हैंडल करोगे ना। मर्द हो, मर्द बनो, उतरो नीचे, जाओ बात करो। भाई मैं बेकार के बर्थडे में नहीं कूदता, मामा मना करती है मेरी, आप जाए। चलो मैं आज छोड़ूंगी नहीं, तू रोक। अच्छा खासे पैसे लगेंगे मेरे। हाँ भाई, क्या मसला है? उस दिन सुनाई नहीं दे रहा था, लगता है आज अंधे हो गए जो दिखाई भी नहीं दे रहा। गाड़ी ठोक दी हमारी। ओ हेलो, अंधे और बहरे होने का मुजाहरा तो आपने किया पहले, वो भी दूसरी दफा। ना जाने कहां से आके मेरी गाड़ी ठोक दी। आपको पता है आपको बचाते बचाते कितना बड़ा नुकसान हुआ है मेरा। हाँ तो मैंने थोड़ी बोला था बचाओ, खुद ही बचाया ना अपनी मर्जी से। और इस तरह रोने का ना कोई फायदा है नहीं। इतनी पुरानी सड़ू गाड़ी है मेरी, देखें नई गाड़ी है, ब्रांड न्यू, अभी तक हमने ये प्लास्टिक भी नहीं उतारा इसके ऊपर से। मैं तो नहीं रो रही, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। चलूं आपकी तरह रो तो थोड़ी हूँ। शरोर मेरे चांद, दुआ करो कि ये लड़का कहीं पुलिस ना बुलवा ले। अगर पुलिस आ गई ना तो ये शैतान की नानी हमें यहाँ छोड़ के खुद भाग जाएगी। पता नहीं वो क्या मनहूस घड़ी थी जो मैंने कहा कि मैंने अस्पताल जाना है। बच्चे, बेटा, अरे मेरी बात तो सुनो एक मिनट। जी बेटा देखो, मैं मरीज हूँ, अस्पताल जा रही हूँ, तो हमें जाने दो। तुम इस लड़की का फोन नंबर ले लो है और फोन पर सारे मामला तय कर देना, जो भी तुम्हारा नुकसान हुआ है। मेरी नानी बिल्कुल ठीक कह रही है, इनको तो दिल का दौरा पड़ा हुआ है, हमें जाने दे। अच्छा, आपकी नानी को देखकर तो नहीं लग रहा कि इनको दिल का दौरा पड़ा है। अरे आप डॉक्टर थोड़ी है जो आपको पता होगा इनको दिल का दौरा पड़ा है या नहीं। बात सुने, बेचारी कितनी देर से तड़प रही है, कब से इनके पेट में दिल का दौरा पड़ा है, लेकिन आपको तो कोई एहसास है नहीं। आपको क्या पता होगा? अगर इनको कुछ नहीं हुआ है, कुछ हुआ अगर इनको, तो ऐसा पर्चा कटवाऊंगी ना कि सारी जिंदगी जेल में चक्की पीस पीस के। ओके बहुत हो गया, इजी हो जाओ। एक तो मेरा नुकसान किया, फिर ऊपर से आ रही हो। अजीब, नहीं कहाँ फंस गया हूँ मैं, वो भी दूसरी दफा। गाड़ी में फोन रखा हुआ है, फिर नंबर नोट करता हूँ, इसका लेकर आ रहा हूँ मैं अभी। हाँ जल्दी जाए, मैं वेट कर रही हूँ, जाइए जल्दी करें जरा। हाँ कर रहा हूँ, सब्र कर लो। थोड़ा और जल्दी। कितना रख दिया मैंने फोन, डर भी नहीं है। ओए 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 हेलो, ओए ओए यार मेरे साथ क्यों हो रहा है यार ये सब। अरे रुक जा, अरे रुक जा, अरे रुक जा, क्या लेके हाय 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 हाय, अरे रुक जा, चक्कर आने लगे हैं, ऐसे चक्कर आ रहे हैं, अरे पेट में भी चक्की चल रही है। अल्लाह तुझे समझेगा अर्शिया, क्या कर रही है?
बात सुने, मुंह बंद कर दिया फिर लेके चलो नहीं एग्जैक्टली अर्शिया हूँ मैं, मुझे बददुआएं ही नहीं फजूल में, वरना मैंने ऐसी लॉन्ग ड्रेस करानी है। मुझे अब डॉक्टर के पास ले जाएगी? हाँ ऐसा लेके जाओगी। क्या जबरदस्त कमरा है यार, लगे नहीं रहा हॉस्पिटल है। ऐसे मैं सोच रही होंगी कि कैंटीन में क्या क्या मिल रहा होगा, है ना? चलो जाओ जाके मेन्यू का पता कर, भाग जल्दी भाग, उठो ना। अरे सुनो, क्या यहाँ पर पिकनिक करने के लिए आए हुए हो तुम लोग? और खबरदार जो मेरे सामने अच्छी अच्छी चीजें खाई तो। शरोज जाके पता करो कैंटीन में खाने के लिए क्या क्या मिलता है, जाओ। और मेरे लिए जूस और फ्रूट लेकर आना शहरोज। इतनी कमजोरी महसूस कर रही हूँ, इतना दिल घट रहा है मेरा। अभी पिज्जा ले आओ। यार पिज्जा से क्या होगा, बर्गर भी लेकर आओ, फ्राइज भी लेकर आओ, समोसे भी लेकर आओ। मैं एक काम करती हूँ, ऋषि को कॉल करके बुला लेती हूँ, यहाँ पे मिलके बैठ के खाएंगे, पार्टी करेंगे, मजा आएगा। और हाँ इनके लिए ना कुछ भी मत लेकर आना, खा के तो पेट का ये हाल कर लिया इन्होंने। जाओ लेकर आओ। शहरोज काशफा को फोन करो और उससे बताओ कि किस तरह से उसकी बूढ़ी माँ की बीमारी पर खुशियाँ मनाई जा रही हैं। हाँ तो कम खाना था ना ताकि बीमारी ना होती। ले बातें सुनो जरा इनकी। बात सुने जी, आप ना जरा तमीज से बैठे, डॉक्टर से नाम आने वाला है और उनको ये बदतहजीबी बिल्कुल पसंद नहीं है। तो डॉक्टर मेरा रिश्ता लेने थोड़ी आ रहा है जो मैं तमीज से बैठूं। डॉक्टर को बोले आए, पेशेंट चेक करे और चलता बोले। अब मैं यहाँ आई हूँ, कुछ खाऊंगी पीऊंगी तो सही ना भाई, कमजोरी हो रही है। आपके हर दुख, हर परेशानी, हर जगह आपके साथ। खुशी का फोन आया था, अहमद अगवा हो गया है। बीबी अब ये ठसुए मत बहाओ, अब कोई फायदा नहीं है। अब हम जा रहे हैं दुर्दाने के जख्मों पे नमक छिड़कने। बुशरा ने खुद मना किया नाश्ता लाने। अम्मा मैंने कह दिया है कि बुशरा के घर नाश्ता जाएगा तो बस जाएगा। जरा समोसे में मिर्च, बहुत मिर्च है। ये हाथों ये फोन मैंने अपने लिए मंगवाया था। अल्लाह। शहरोज फोन कर काशफा को, बुलाए इसको वापस, मुझे ऐसी लड़की नहीं चाहिए ख्याल रखने के लिए। हाँ तो बुला ले, कॉल करो अपनी माँ को, बुलाए मुझे वापस। मैं कौन सी इतनी खुशी से यहाँ पे आई हूँ। अरे आप लोग एक तो लेकर आओ, ऊपर से इस तरह की बातें भी करो। क्या है ये सब? ये क्या हालत बना दी है आप लोगों ने रूम की? बात सुने, आप लोग ना बाहर जाएं। डॉक्टर से हाम के आने से पहले ये रूम बिल्कुल खाली होना चाहिए। बहुत गुस्सा करेंगे वो, प्लीज आप लोग बाहर जाएं। अच्छा अगर हम सब कमरे से निकल जाएंगे तो आपके जो डॉक्टर साहब है वो क्या दीवारों का मुआयना करेंगे? प्लीज आप लोग बाहर जाएं, उन्हें ये बहुत गुस्सा करेंगे, वो आके निकले बाहर। मैं कहती हूँ अभी निकले यहाँ से। चल एक ही ले जाती हूँ। हाय शुक्र है मैं स्लिप नहीं हुई, वरना शहरोज की जगह डॉक्टर साहब से मैं ईद मिल रही होती अभी। ये तो वही डॉक्टर है, वही बहुत अच्छे डॉक्टर, जान पहचान के निकल आए इससे। अब तो इलाज मुफ्त और अच्छा होगा। ये क्या हो रहा है यहाँ? और ये रूम की क्या हालत बना रखी है? इनको ये रूम किसने अलॉट किया जब इनको पता ही नहीं है कि यहाँ के रूल्स क्या हैं? अगर कमरे में नहीं रहेंगे डॉक्टर बच्चे तो क्या सीढ़ियों पर सिसकते रहेंगे? यही तो ये चाहते हैं, सिसक के मर जाए। लेकिन इनको अपने रूम्स बिल्कुल साफ सुथरे चाहिए, बस उनको नहलाना धुलाना और संभालते रहना है। ऐसे डॉक्टर होते टाइम पे ही ना लोगों को उनको मार देना चाहिए। अच्छा बस कर दें, बहुत बोलती हैं आप। बाय द वे आप इनकी हैं कौन? अरे डॉक्टर बच्चे, ये मेरी खिदमत के लिए आई है और ये है मेरा नवासा शहरोज। अब हो गया ना तारुफ, अब क्या इंटरव्यू ही करते रहोगे या मेरा इलाज भी करोगे? इंटरव्यू तो करूंगा, पूछूंगा तो मेरा नुकसान करने के बाद फरार क्यों हुई थी, मगर यू नो व्हाट, द पेशेंट ऑलवेज कम्स फर्स्ट। इनको मैं चेक कर लूं, फिर सब हिसाब किताब करता हूँ। आप दोनों रूम से बाहर जाएं, मुझे पेशेंट को एग्जामिन करना है। जल्दी करें, सुनाई नहीं दे रहा, रूम से बाहर जाएं, निकले।
चल 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 उतर दिखाएंगे। थैंक यू। इनका क्या हाल बना के रखा है। वैसे अम्मा जी, ये जो है इसकी ड्रेसिंग से नहीं लग रहा है कि आपकी खिदमत करने वाली है। अरे क्या करूं डॉक्टर बच्चे, मैं इतनी रहम दिल हूँ कि मैं क्या ही बताऊं। 4 जोड़े हर महीने बना के देती हूँ इसको। अच्छा, लो चेक कर लो अब। हेलो खाला। कहाँ हो तुम? कब तक वापसी है? फिलहाल मैं दोस्तों के साथ पिकनिक प्लान कर रहा हूँ। ये पिकनिक छोड़ो और घर वापस आओ। तुम्हारे चाचू भी 2 रोज के लिए शहर से बाहर गए हुए हैं। अम्मा को हॉस्पिटल में दाखिल कर लिया है। हॉस्पिटल में? मगर क्यों? बेचारी की हालत बहुत खराब हो गई थी। अर्शिया को साथ भेजना पड़ा मजबूरन। वैसे तो शहरोज भी साथ गया है, लेकिन मैंने सोचा कि तुम्हें बता दूं, वरना कल को कुछ हुआ गया ना तो फिर ये ना कहना कि मुझे तो किसी ने बताया नहीं ना बुलाया। अरे अच्छा किया खाला बता दिया, मैं आ रहा हूँ। अल्लाह हाफिज, जल्दी आओ। शो करने के बहुत जवाब नहीं। बर्दाश्त नहीं गई है। वो हो गई ना तो प्यारी, वो बिल्कुल ठीक है, जिंदा सही सलामत। हाँ, तो फिर ये डॉक्टर सिरखाब का इतना सराबा मुंह क्यों बनाया? कौन सिरखाब? इनका नाम डॉक्टर सिहाम है। अच्छा, दुनिया को तो ऐसे हकारत से देखेंगे जैसे सिरखाब के पर इन्हीं को लगे हुए। वो सब तो ठीक है, लेकिन जो मेरा नुकसान हुआ है वो कौन भरेगा? ओ भाई, कौन सा नुकसान? एक तू सा डेंट पड़ा है आपकी गाड़ी पे। हमारा नुकसान हुआ है, जो भी खर्चा आएगा ना वो अपने पेशेंट के बिल में डाल लीजिएगा। मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है, मैं कहाँ से नुकसान पूरा करूंगी? टूटी कौड़ी तक नहीं है मेरे पास। बताओ भाई, हम कहाँ से नुकसान देंगे यार? हमारे पास थोड़ी पैसे होते हैं। ठीक तो है, बेचारी मुलाजमा कहाँ से मेरा नुकसान पूरा करेगी? मेरा बदला भी उसके मकान खुद ले लेंगे। उनकी तो नई गाड़ी थी। अब वैसे भी हम कहाँ से पैसे देंगे? हमारे पास थोड़ी पैसे होते हैं। ओके। लो जी, खाला जान अस्पताल में है, हमें तो किसी ने बताना भी गवारा नहीं समझा। तो मैं क्या आपको राग मल्हार सुना रहा हूँ? बता तो रहा हूँ, नानी हॉस्पिटल में है और अर्शी बेचारी अकेली उनके साथ है। अनुषी, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हें अर्शी के पास ड्रॉप कर देता हूँ। बेचारी अकेली है ना, उसका थोड़ा हौसला बढ़ जाएगा। अरे बेटा, तुम्हारी खाला भी तो है वहाँ, तो फिर अर्शी अकेली क्यों? हाँ, वो एक्चुअली काशफांड की कमर में तकलीफ थी ना, इसलिए अर्शी को जाना पड़ा। चलो अनुषी जल्दी करो। मैं चेंज करके आती हूँ। वैसे उसका मूड भी बहुत खराब होगा अर्शी का। एक जगह तो टिक के बैठा नहीं जाता, अस्पताल में मरीजों को क्या ही संभालेगी। हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं आप। तो आप भी चले ना हमारे साथ, उसका मूड भी पता लग जाएगा और थोड़ी बहुत खिदमत आप भी कर लीजिएगा नानी की। मैं तुम ना बड़े मजाकिया हो। मैं चलती तुम्हारे साथ, लेकिन वो ना हॉस्पिटल की स्मेल से मुझे बहुत एलर्जी हो जाती है। कसम से मेरा सर घूम जाता है। और देखो, मैं भूल ही गई, मैंने किचन में हंडिया चढ़ाई हुई थी। मैं अभी आती हूँ, देखिए। हाँ, अंदर आ जाओ। हाँ तो चकी हैं, और कितना आएंगी? फरमाइए, क्या काम है आपको? फरमाते तो बड़े लोग हैं। मैं तो नानी का पैगाम लेकर आई हूँ। नानी कह रही है कि आपने जो दवाइयाँ दी ना वो बिल्कुल खराब है और बकवास है। आप अपने से किसी बेहतर डॉक्टर से पूछ लें कौन सी दवाई देनी ताकि जल्दी आराम आ जाए। ओ बीबी, इतनी जल्दी तो पिस्तौल की गोली खाकर ही आराम आता है। तो वही दे दे। क्या वो नहीं है क्या? तो फिर कहाँ क्यों था? टाइम क्यों वेस्ट किया? क्या मुसीबत है यार, कहाँ फंस गई मैं। ये तो मुझे कहाँ लेके आ गए हो? हम तो अर्शी के पास हॉस्पिटल जा रहे थे ना। ओहो रिलैक्स रिलैक्स, मैंने कुछ गलत नहीं कहा। नानो बाकी हॉस्पिटल में एडमिट है और अर्शी उनके पास ही है। तो फिर हम यहाँ क्यों आए? आइसक्रीम खाने। यानी तुमने मुझसे झूठ बोला? तो तुम क्यों करते हो मेरे साथ इतने ड्रामे? मजबूरी है यार,
अब अगर ड्रामे नहीं करूंगा तो तुमसे मिलूंगा कैसे? मुझे अभी और इसी वक्त घर छोड़कर आओ। अरे आइसक्रीम तो खा लो। मुझे नहीं खानी कोई आइसक्रीम। देखो जब तक मेरे साथ आइसक्रीम नहीं खाओगी, प्यारी प्यारी बातें नहीं करोगी, मैं कहीं नहीं जाने वाला। और वैसे भी अगर जल्दी घर पहुंच गए ना तो 100 सवाल होंगे, सोच लो। अब से अगर मैं तुम्हारी बातों में आ गई ना तो जो चोर की सजा वही मेरी सजा। अच्छा क्या हुआ इसमें? अजीब लड़की है वो। मैं तो उसे अभी तक पूरी तरह जानता भी नहीं, लेकिन जब देखो मुझसे आकर तूफान की तरह टकरा जाती है और सब कुछ उथल पुथल करके चली जाती है। लेकिन ये समझ नहीं आ रही कि आखिर उसकी ऐसी क्या मजबूरी है जो वो वहां केयर टेकर की जॉब करे। कोई तो वजह होगी। खैर जो भी, she is different. अरे हाँ हाँ, बड़ी धूमधाम से शादी कर रहे हैं अपने बेटे की। हमें भी कार्ड आया है, लेकिन जितनी चादर हो ना उतने ही पैर फैलाने चाहिए। अब भाई साहब तो कितने बड़े बिजनेसमैन है नहीं, कर्ज ही उठाएंगे किसी से वैसे। अरे हाँ मेरी गाड़ी आ गई, चलो ठीक है ठीक है। अरे अम्मा नानी आ गई। अरे अम्मा, अरे नाचो अम्मा। अरे अम्मा कैसी रही तबीयत आपकी? बेहतर हुई कि नहीं? कहाँ? अरे बड़ी कमजोरी हो गई है। अरे मेरी गाड़ी का क्या हाल कर दिया? हर्षी तेरा बेड़ा गर्क सत्यानाश! मेरी गाड़ी को क्या कर दिया? अच्छा मेरी गाड़ी! मेरी इतनी शानदार गाड़ी का सत्यानाश कर दिया इस लड़की ने, और यहाँ बैठी ढीठों की तरह मुस्कुरा रही है। अभी तो मैंने अपनी फ्रेंड्स को अपनी नई गाड़ी की ट्रीट भी देनी थी। हाँ ये तो अच्छी बात है, आपकी बचत हो गई। बिला वजह ट्रीट पर मेरे अब्बा के इतने हजारों रुपए खर्च हो जाते। खबरदार मेरे मुंह ना लगना। हजारों की फिक्र है, और जो मेरी लाखों की गाड़ी बर्बाद कर दी वो तुम्हारी माँ ने, और तुमने कभी ख्वाब में भी ऐसी गाड़ी देखी है? ये गाड़ी, ये घर, सब कुछ हमारा ही होता। अगर आपने हमारा बाप ना हथियाया होता तो। अरे अम्मा देखो कितनी लंबी जुबान है इसकी। अल्हम्दुलिल्लाह कभी गुरूर नहीं किया। और प्लीज प्लीज माशाल्लाह बोल दें, क्योंकि गंदी नजरें ना मुझे बहुत जल्दी लग जाती है। हल्का खून है ना मेरा असल में, इसलिए। समझ गया, उसमें खा रहा हूँ। अकेले अकेले खा जाओगे? बड़ों से पूछा करते हैं पहले। इधर आओ, ये देखो हाल देखो जरा इनका। या माफ करे, अभी कैसे पेट के दर्द से मर रही थी और अभी देखो फिर खाने की पड़ गई है इनको। इनकी इन आवाजों की वजह से ना घबराहट में आके मैंने गाड़ी ठोक दी। और अल्लाह पाक की कसम, अब अगर किसी ने गाड़ी का रोना रोया ना मेरे सामने, मैं बता रही हूँ मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो मुझे प्लेट पर कैसे? अरे रोको इसको, सारी की सारी प्लेट उठा के ले गई है। मुझसे बुरा कोई हो भी नहीं सकता। समझती क्या है अपने आप को? खाने दो साफ को। इसको ऐसा उनकी नजरों में गिराऊंगी ना कि याद करेगी, माफिया मांगेगी मुझसे। हाय पता नहीं मेरी गाड़ी की इंश्योरेंस भी हुई है कि नहीं। हर्षी हर्षी हर्षी, ये भी महंगा है।
अपनी बीमार माँ की भी कोई फिक्र कर लो काशफा। डॉक्टर ने कहा था कि सिर्फ खिचड़ी खानी है। फिर मैं कहती हूँ साथ में थोड़ा सा चिकन कोरमा और दही बड़े भी बनवा लेना। अब ये जो है ना बदमजा सा खाना, ये दरअसल मुझसे खाया नहीं जाता। और बेटा तुम ज्यादा परेशान मत हो, इस आफत की पुड़िया को तो मैं देख लूंगी। हाँ। अरे अम्मा आप कुछ नहीं कर सकती, ये तूफान है तूफान। है इसकी माँ को इस घर से निकाल कर और साफ की दुल्हन तुम्हें नहीं बनाया क्या मैंने? ये कोई आसान काम था भला? हल्का ना लो अपनी माँ को। अरे ये तो कल की बच्ची है, ये मेरे सामने क्या है? इसे मैं समझ लूंगी, इसके तो पर काट दूंगी। नानी ये मकारी मुझे भी सिखाए ना। पता नहीं क्यों सब लोग मुझे क्लास में भोला और बेवकूफ कहते रहते हैं। मक्कारियाँ? काशफा सुना तुमने? है ये मन्नतों मुरादों से हासिल किया हुआ लड़का अपनी नानी से किस तरह बात कर रहा है? अरे अम्मा बच्चे की जरा जरा सी बात ना पकड़ा करें। एक तो ये औसाफ ही ना इस लड़की को मेरे सर पर सवार करके दूसरे शहर जा बैठे। फोन करती हूँ। खबरदार, खबरदार जो उसको तंग किया इस वक्त, वो काम करने गया हुआ है। इस वक्त उसे परेशान करेगी, वो सारा काम काज छोड़ के घर वापस आ जाएगा। घर आ लेने दो, फिर बेशक एक की चार लगाना। अच्छा अम्मा, मेरी गाड़ी। Turned away, time nicely through square leg. This might just speed away. The outfield's very quick. माँ के बच्चे, मेरी बात। This time he gets it through. Or has he been dismissed? पागल हो क्या गधे? हरा दिया मुझे अल्लाह। बात सुनो जरा, तुम्हारी जो नानी है जो सारा दिन तुम्हारी मोहब्बत की कसीदे पढ़ती है, हॉस्पिटल में थी वो। पूछने तक नहीं आया उनको कैसे नवासे हो यार? यार बस 2 ओवर का मैच रह गया, मैं आ ही रहा था। झूठ तो मत बोलो और ये आवाज आहिस्ता करो, बात करनी है तुमसे। छोटा कहीं का आ ही रहा था। वैसे कैसी है नानी? अब इस उम्र में कहाँ हिदायत मिलने वाली है, जैसी थी वैसी ही है। तुम अकेली नानी की खिदमत के लिए आ गई, वो अनुषी को भी साथ ले आती। है ना, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मुझे अम्मी को, मुमानी को, मामू को, अनुषी को और मोहल्ले की सारी औरतों को लाना चाहिए था। थोड़ी शर्म करो, नानी तुम्हारी खिदमतें हम लोग करें क्यों भाई? नहीं यार तुम गलत समझ रही हो। मैं तो इसलिए कह रहा था कि तुम अकेली हो ना, बोर हो जाओगी, तो अनुषी होती तो कंपनी मिल जाती। कोई बोर नहीं हो रही। यहाँ पर मैं एक मिशन पर आई और मेरी पूरी तवज्जो उस मिशन पर है। इधर उधर की चीजें सोचने के लिए वक्त नहीं है मेरे पास, समझे? मिशन? कैसा मिशन? अब क्या चल रहा है तुम्हारे वियर्ड माइंड में? तुम्हें क्यों बताऊं? क्यों? लड़की तुम ना बहुत खतरनाक हो, तुम्हारे से कुछ भी तवक्को की जा सकती है। बस प्लीज हाथ हल्का रखना इस दफा। हाँ यार, हाथ वाला ही रखा है। तुम्हारी खाला है ना, उनकी नई गाड़ी पे डंड डाल दिया। क्या? हाँ, खाला सदमे के मारे मरते मरते बची है। जाओ जाकर अफसोस तो करो, जाओ। यार तुम भी ना। क्या तुम भी ना? हाँ, अब खिदमत के लिए बुलाया है मुझे, खिदमत भी ना करूं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। देखते जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है। हाँ जी, साहब देखें, घर को हमने शीशे की तरह चमका दिया है। हाँ लगता ही नहीं कि ये बरसों से बंद था। नहीं माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच। अच्छा एक छोटा सा फेवर है, 1-2 रोज में जब आपको टाइम मिले तो प्लीज छत की भी मेंटेनेंस कर दीजिएगा। मैंने देखा था काफी मैसी हुआ हुआ है। जो हुक्म है साहब आपका, आइंदा आपको शिकायत नहीं होगी साहब। बहुत शुक्रिया। अंदर चल के चेक करते हैं।
बहुत मजा आया, मुझे बहुत मजा आया मिसेस औसाफ की सड़ी हुई शक्ल देखकर। बेचारी की नई गाड़ी। खैर मुझे तंग करेंगे ना तो यही करूंगी इन लोगों के साथ। वैसे बेचारी की शक्ल देखने वाली थी। मजा तो मुझे और तब आता ना जब वो खड़ूस डॉक्टर नानी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज ही ना करती। लेकिन चलो आहिस्ता आहिस्ता नजर आएगी। तुम मस्ती वाली बात। अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम अस्सलाम। कैसा रहा आपका टूर? ठीक। अम्मा का ख्याल रखा ठीक से? इतना ख्याल रखा कि अब मुझे ख्याल रखने की जरूरत पड़ गई। वैसे पापा इस घर में सिर्फ मैं रह गई उनका ख्याल रखने के लिए। ये मत भूलो कि उनकी ये हालत तुम्हारी वजह से हुई है, इसीलिए तुम्हें इस घर में लाया गया है। हाँ तो आप साफ साफ कह देना फिर, मुलाजिमा बनाकर सजा के तौर पर लेकर आए यहाँ पे। इतना ख्याल रखा मैंने उनका, इतना ख्याल रखा, कभी परहेजी खाना बना कर दिया, कभी कुछ किया, कभी हाथ दबाए, कभी सर दबाया, कभी पाँव दबाए, बस गला दबाना रह गया। मेरा मतलब है कि इतनी बीमार थी वो, मैं उनको हॉस्पिटल भी लेकर गई हूँ। हॉस्पिटल? हाँ। क्या तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी? भाई इतनी तबीयत खराब थी मत पूछो, लेकिन मैं हॉस्पिटल लेकर गई हूँ उनको। आपको पता है, बस ना पूछे, इतनी बीमार थी कि वो जल्दी जल्दी के चक्कर में आपकी बेगम की नई गाड़ी जो है ना वो एक्सीडेंट हो गया थोड़ा सा। एक्सीडेंट? गाड़ी का एक्सीडेंट? ये क्या किया तुमने? नई गाड़ी का क्या असर कर दिया है? वो बीमार इतना। जब ड्राइविंग नहीं आती तो जरूरत क्या थी चलाने की? खैर आता तो तुम्हें कुछ भी नहीं है, जैसी फोड़ माँ वैसी बेटी। बात सुने एक मिनट के लिए, मेरा मतलब है कि मेरी बात सुने। आपको जो भी कहना होता है मुझे कह दिया करना, अम्मी को क्यों बीच में लेकर आते हैं? मेरी माँ जैसी वैसी भी कोई औरत है नहीं दुनिया में, वफादार और साबिर औरत है मेरी माँ। बहुत जुबान चलने लगी है तुम्हारी। ये गाड़ी का इतना नुकसान किया कौन भरेगा? कौन? आपकी बेगम की गाड़ी आप देख लें किस तरह मैनेज करना है, मुझे क्या पता, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है नुकसान भरने के। और साहब आप आ गए। मैंने इसको मना भी किया था कि मेरी नई नवेली दुल्हन जैसी गाड़ी को हाथ मत लगाए, दांत निकाल रही है। और साहब उधर मेरी गाड़ी को ठोका और इधर मेरा कलेजा छन्नी हो गया। और साहब मैं बता रही हूँ, सब समझती हूँ मैं, ये जानबूझकर किया है इसने। मेरी बात सुने एक मिनट के लिए जरा। आपको कोई एहसास भी है आपने कितना शोर डाल के मुझे भेजा था? अगर मैं ना लेके जाती तो आपकी अम्मा का मेरा मतलब है कि आपकी अम्मा की तबीयत ज्यादा खराब हो सकती थी। और आपकी अम्मा पूरी गाड़ी में इतना चिल्ला रही थी, मेरे हाथ पाँव फूल गए। क्या करती, गाड़ी ठुक गई, मेरी कोई गलती थोड़ी है। शुक्र अदा करें कि आपकी माँ की जान बच गई है, लेकिन नहीं भाई, आपको तो अपनी गाड़ी ज्यादा अजीज है ना। देखो 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 कैसे तर 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 कैंची की तरह जुबान चलती है इसकी। और साफ क्यों लाए हैं साफत की पुड़िया को? पहले इसने मेरी माँ का पेट खराब करवाया, फिर इसने मेरी गाड़ी का नुकसान किया, और अब दिल चाह रहा है मैं इसका मुंह तोड़ दूं। बस आपके मुंह को सब्र का घूंट भर रही हूँ। वैसे आपको सब्र के घूंट के बजाय शुक्र अदा करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिस उम्र में आपकी शादी मेरे पापा से हुई थी ना, उस वक्त मेरी मामा की दो बेटियां थी, तो पापा मिल गए तो शुक्र के कलमे पढ़ने चाहिए आपको। तो उम्र की बात कर रही हूँ। काशफा टेंशन मत लो, मैं रिपेयर करवा दूंगा, चलो अंदर चलो। हाँ टेंशन नहीं लेती, सही करवा देंगे, इसको तो कुछ कहेंगे नहीं आप क्या कर रहे हैं? चले आप भी चले। हैरत है वैसे, पापा ने गाड़ी का पूछ लिया, दादी का पूछ लिया, बेगम का पूछ लिया, नहीं पूछा तो मेरा नहीं पूछा। गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, मुझे भी तो चोट लग सकती थी ना। लेकिन नहीं, मैं जीऊं या मरूं किसी को कोई परवाह ही नहीं है। इनको तो बस अपनी फैमिली की पड़ी है, फैमिली के साथ मस्त जी रहे हैं।